तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कल होने वाले स्मैकडाउन यानी कि 24 जून 2022 को होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। और जैसा आपको याद होगा कि पिछले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर ने रिटर्न आकर रोमन पे अटैक कर दिया था, इसलिए इस हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन और ब्रॉक का ब्रॉल फैंस को देखने मिल सकता है। और रॉयल रंबल 2023 के लिए अर्ली प्रेडिक्शंस आ चुके हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो क्योंकि लेसी इवांस और रकेल गोंजालेस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की तरफ से क्वालिफाई हो चुकी हैं इस साल की वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए, इसलिए इस हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में इन दोनों का सिंगल्स मैच फैंस को देखने मिल सकता है। और जैसा आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते जब न्यू डे और जिंदर महल और शैंकी की टीम का टैग टीम मैच हुआ था, तब शैंकी के डांस की वजह से एक बार फिर से जिंदर महल और शैंकी हार गए थे। और इसलिए इस हफ्ते के स्मैकडाउन में इन दोनों टीम्स का रीमैच हो सकता है। और गंथर ने रिकोशे को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत ली थी, लेकिन अभी तक गंथर को किसी दूसरे अपोनेंट ने चैलेंज नहीं किया है। तो हो सकता है कि रिकोशे के साथ ही गंथर का रीमैच हो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मनी इन द बैंक 2022 में। और इसलिए कल रिकोशे गंथर को चैलेंज कर सकते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के लिए। और क्योंकि उसूस की यूनिफाइड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट ने उन्हें चैलेंज कर दिया है और इन चारों का मैच मनी इन द बैंक 2022 में हो रहा है, इसलिए कल के स्मैकडाउन में स्ट्रीट प्रॉफिट और उसूस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं इन चारों के होने वाले मैच के लिए। और क्योंकि ड्रू मैकिंटायर और शेमस दोनों क्वालिफाई कर गए हैं मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए, और लास्ट टाइम जब इन दोनों का मैच हुआ था तो ये दोनों डबल डिस्क्वालीफाई हो गए थे, इसलिए इस हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ड्रू मैकिंटायर फेस कर सकते हैं शेमस को सिंगल्स मैच में। और आपको याद होगा मैडकैप मॉस से लास्ट लाफ मैच में हार गए थे और उसके बाद कॉर्बिन पर पहले मैडकैप मॉस हंसे, और जब कॉर्बिन ने पैट मैकेफी से फेस ऑफ किया तो ना सिर्फ पैट मैकेफी कॉर्बिन पे हंसे, बल्कि पैट ने ऑडियंस को भी बोला कॉर्बिन पे हंसने के लिए, और सब हंसते रहे और कॉर्बिन वहां से चले गए। तो चलिए देखते हैं कि इन सब का बदला इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हैप्पी कॉर्बिन कैसे लेते हैं। तो लास्ट वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन रेंस ने उनकी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेसलमेनिया 38 में जीतने के बाद फर्स्ट टाइम डिफेंड की मैट रिडल से, और उन्होंने एक स्पीयर ही देकर रिडल को इस मैच में हरा दिया। और उसके बाद रोमन ने बोल दिया कि अब उनके लिए कोई भी अपोनेंट नहीं बचा है और इसलिए अब वो जा रहे हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद ब्रॉक लेसनर आ गए और ब्रॉक ने पहले ऐसे दिखाया कि वो हाथ मिलाना चाहते हैं रोमन से, लेकिन हाथ मिलाते एक साथ ब्रॉक ने F5 लगा दिया पहले रोमन को और उसके बाद जिमी और जे उसो को भी। और ब्रॉक और रोमन का मैच समरस्लैम 2022 के लिए फिक्स हो चुका है। तो कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ब्रॉक रिटर्न आकर ये बता सकते हैं कि इस बार उनकी क्या स्ट्रेटेजी है रोमन को हराने के लिए समरस्लैम 2022 में। और कल अगर रोमन आते हैं तो इन दोनों का ब्रॉल भी फैंस को देखने मिल सकता है। वैसे आप लोग इन दोनों के मैच में किसे सपोर्ट कर रहे हो, कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। और रॉयल रंबल 2023 जो कि अगले साल जनवरी में होगा, उसके लिए अर्ली प्रेडिक्शन आ चुकी है और उस प्रेडिक्शन के हिसाब से अभी सबसे ज्यादा फेवरेट हैं कॉडी रोड्स, जो कि अभी इंजर्ड हैं, लेकिन प्रेडिक्शन ये है कि कॉडी रोड्स रिटर्न आकर अगले साल का रॉयल रंबल जीत सकते हैं। और कॉडी रोड्स के अलावा द रॉक और बिगी भी फेवरेट हैं अगले साल के रॉयल रंबल जीतने के लिए। वैसे अभी रॉयल रंबल में काफी टाइम है और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।